तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए इसमें साउथ अफ्रीका को ना बहुत सालों तक ना रैशनल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। तो नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वहाँ के, और उनका बहुत बड़ा सहयोग था उनको फ्रीडम दिलाने में। तो इस वजह से ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, और इसमें कुछ अंश लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपने बारे में क्या क्या बताया है, अपने चाइल्डहुड के बारे में क्या क्या बताया है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस essay has been taken from the ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, एक छोटा सा अंश लिया गया है बिल्कुल ही। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसका नाम है, आप पढ़ सकते हैं जाके। नेल्सन मंडेला इज़ अ साउथ अफ्रीकन लीडर, वो एक साउथ अफ्रीका के लीडर हैं। ही ग्रेटली स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम टू दिस पीपल, उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ा सहयोग करा है अपने लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रैशनल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल। देखिए अब ये क्या है कि उस टाइम पे ना ब्लैक और वाइट को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था। ब्लैक को ह्यूमन कहलाने के लिए भी बहुत मारा जाता था कि तुम इंसान की तरह जी भी नहीं सकते हो। तो आप सोच सकते हैं कितना वाइट लोग ब्लैक्स को मारते होंगे और उनको कितना टॉर्चर करते होंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। इन दिस essay, Nelson Mandela speak about a historic occasion when he was sworn एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये एक हिस्टोरिक ओकेज़न है, इतिहास में मतलब लिखा जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ साउथ, मतलब कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के लिए शपथ ली थी। और ये कहाँ पे हुआ, या नीचे आएगा ये, और ये एक डिटेल्ड समरी है। तो आप इसको पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी को एक बार देख लेना कि राइटर का नाम क्या है, ये सब क्या है, बस फिर आप अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा आता है, इट वॉज द 10th मई, वो 10 मई का दिन था। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर, वो दिन बहुत ही ब्राइट था और क्लियर था। अ डे ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स एंड सिम्बलाइज्ड इन प्रिटोरिया टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, जो कि ये शो कर रहे थे कि वाइट सुप्रीमेसी ख़त्म हो चुकी है और अब ब्लैक्स को भी उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना कि वाइट को दिया जाता था पहले। नेल्सन मंडेला called this occasion the inauguration. It was the inauguration of the first democratic non-rational government of South Africa. ये साउथ अफ्रीका की पहली नॉन रैशनल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका में बनने जा रही थी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। आगे, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है, उसमें एक बिल्डिंग है प्रिटोरिया बिल्डिंग। ठीक है, ऑन दैट डे मंडेलाज डॉटर जिनानी वॉज ऑल्सो विद हिम। उस टाइम पे उनकी बहन जिनानी उनके साथ थी। व्हेन द सेरेमनी बिगेन, मिस्टर डी कार्ल वॉज सोन इन एज सेकेंड डिप्टी president. Then Mr. Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. Then it was Nelson Mandela's turn. He was sworn in as the president of South Africa. He pledged to obey the uphold the constitution. He declared himself to the well-being of the पीपल। उन्होंने क्या प्लेज लिया कि मैं खुद को आप लोगों के समर्पित करता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन से के अलावा मैं कुछ काम नहीं करूँगा। देखिए अभी इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है कि उनके साथ उनकी बहन भी तक पता चल गया, और पहले मिस्टर डी कार्ल ने पहले शपथ ली थी सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे, और उसके बाद मिस्टर थाबो ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ने की शपथ ली थी। फिर उसके बाद थर्ड टाइम पे आई टर्न नेल्सन मंडेला की, और उन्हें शपथ ली प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, आपको याद रखना ये।
ऊपर डेट आई थी 15 मई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। और वहाँ पे कितनी कंट्रीज आई थी, 140 प्लस कंट्रीज आई हुई थी वहाँ पे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं द प्लेज टू बी, हाँ ये तो हो गया। इन दिस स्पीच, वो अपनी स्पीच में बोलते हैं, मंडेला स्पोक ऑफ द रीबॉर्न लिबर्टी लिबर्टी ही थैंक द इंटरनेशनल गेस्ट, वो इंटरनेशनल गेस्ट की थैंक यू करते कि इस गैदर्ड में आप आए। ही सेड दैट दे हैड कम देयर टू बी विद हिज countrymen in the common victory for justice, पीस एंड ह्यूमन डिज़ास्टर। ये ह्यूमन डिज़ास्टर यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि ये ब्लैक पीपल्स के लिए एक डिज़ास्टर से कम नहीं था, क्योंकि उनको भाई अपनी ही कंट्री में इतनी इतनी बेकार मतलब फैसिलिटीज दी जा रही थी, कहीं जहाँ वाइट बैठेंगे वहाँ वाइट वो ब्लैक नहीं बैठ सकते, ट्रेन अलग उनके लिए सब कुछ अलग, वहाँ पे इंसान मानते ही नहीं थे ब्लैक लोगों को। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ह्यूमन डिजास्टर था। मंडेला प्लेज हिमसेल्फ टू लिबरेट दिस पीपल फॉर पोवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। वो वहाँ प्लेज लेते हैं कि अब इस कंट्री में कोई पोवर्टी नहीं रहेगी, सब के सब इक्वल माने जाएंगे और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आगे पैराग्राफ में आते हैं हम। आफ्टर द सेरेमनी के बाद देर वॉज ए स्पेक्टुलर शो बाय जेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि 15 अगस्त पे हमारा वो होता है ना कि जेट्स निकलते हैं, बहुत सारे रैली होती है, तो वैसे ही उनका भी हो रहा था। डिफेंस एंड पुलिस फोर्स साउथ अफ्रीका जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग। साउथ अफ्रीका की जेट्स एंड हेलीकॉप्टर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जो निकलते हैं। द शो सिम्बलाइज्ड द मिलिट्रीज लॉयल्टी एंड डेमोक्रेसी। ये क्या शो करते हैं कि मिलिट्री और जो आर्मी है वो अपनी कंट्री के प्रति बिल्कुल ही लॉयल रहेगी ज़िंदगी भर। नीचे आते हैं। इन द एंड वी शेप्ड इम्फाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि वी शेप्ड जो इम्फाला जेट होते हैं वो स्मोक छोड़ते हैं ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्डन। जो आप देखोगे अगर तो ये फ्लैग का कलर है साउथ अफ्रीका का, ठीक है। ये कलर फ्लैग में कलर है, इसकी इंडिया में छोड़ते हैं ना, ऑरेंज छोड़ते हैं, फिर वाइट छोड़ते हैं, फिर वो चक्र छोड़ते हैं, अशोका चक्र, फिर ग्रीन कलर छोड़ते हैं तो स्मोक के द्वारा। तो वैसे ही इनमें भी हो। अब इनका याद मत करो, अपना याद करके लिख के आ जाना बस। बस कलर याद कर लो, थोड़े कलर तो याद ही कर लो यार। तो बस वही सब कुछ है, सेम टू सेम, ठीक है। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम। और फिर हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ने उनको सैल्यूट करा। आफ्टर डैट 2 इंटरनेशनल एंथम वर प्लेड। उसके बाद 2 नेशनल एंथम प्ले हुए। अब 2 क्यों हुए, क्योंकि एक था ब्लैक के लिए और एक था वाइट के लिए, ठीक है। दीज फॉर्म द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ द रिपब्लिक। देखिए उस टाइम पे ना इतना मतलब कि वाइट्स ने खौफ बिठा दिया था ब्लैक्स के अंदर। ये मैं बुक का ये इसमें नहीं लिखा कि ब्लैक्स अपना नेशनल एंथम भी भूल गए थे। उनको ना सही से अपना नेशनल एंथम याद भी नहीं था, वो जो ब्लैक्स थे, ठीक है। आगे आते हैं हम। ऑन डेट इम्पॉर्टेंट ओकेजन मंडेला रिकॉल हिस्ट्री। उस टाइम पे मंडेला ने हिस्ट्री रिकॉल करी। ही रिमेंबर्ड हाउ अ सिस्टम ऑफ रैशनल डेमोन्स्ट्रेशन वॉज क्रिएटेड अगेंस्ट द ब्लैक पीपल इन देयर ओन लैंड। उनने याद करा कि किस तरीके से रैशनल डेमोन्स्ट्रेशन उनकी लैंड पे ही उनके साथ किया जाता था। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम। द वाइट पीपल हैड बुल्ड a system of supremacy over the black। उस टाइम पे वाइट्स ने ब्लैक के ऊपर एक अपना राज बिठाया हुआ था कि तुम हमारे नौकर हो, तुम हमारे लिए काम करोगे। द ब्लैक पीपल वर नॉट गिवन इवन डेट बेसिक फ्रीडम। उनको बेसिक फ्रीडम या बोलने की चलने की इतनी फ्रीडम भी नहीं थी उन लोगों को। ब्लैक्स कहीं दिख जाते थे तो उनको मारने लगते थे वाइट, इतना खौफ बिठा देता था बिल्कुल ही।
तो आपने कहीं मूवी में भी देखा ही होगा। द पुलिस ऑफ अपार्थाइड created a deep and glistening wood it the in the country, and this people Nelson Mandela feels glad that the cruel system had been out overturned turned. The promised that in the new system recognition would be given to the rights and freedom of people of all the people regardless of the color of their skin. अब पूरी कंट्री में सब के सब इक्वल है, चाहे वो ब्लैक हो या राइट, सबको एक जैसी समानता है। नेल्सन मंडेला चाहते तो उनके वाइट के साथ भी ऐसा कर सकते थे जैसे उन्होंने ब्लैक के साथ किया था पहले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि ऐसा करते तो पूरे देश में बहुत दंगे फसाद होते, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करा। मंडेला मंडेला remembers all those leaders who sacrificed their lives to end the era of opposition. मंडेला ने उन सभी को याद करा जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए वाइट से लड़ाई करी, फ्रीडम के लिए बहुत वो करा। ही प्लेज होमेज टू ग्रेट लीडर्स लाइक ऑलिवर टैम्बो। इनका एक दो नाम आप याद कर लो, ठीक है। ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथिली, यूसुफ डाडो। इनका नाम आप अच्छे से याद कर लो, मैंने पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही करी है कि नहीं करी है, एटसेट्रा। दे वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज एंड विजडम। सच पीपल आर द ग्रेट वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद को इस अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, इनसे बढ़ के कोई भी नहीं है। दीज लीडर्स थॉट हिमसेल्फ दैट करेज वॉज नॉट absence of fear but the triumph over it. The brave man is not be who were not fear afraid but he was conquered at fear। ये मेन लाइन है। एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जो डरता ना हो, एक बहादुर इंसान वो होता है जो अपनी डरने वाली चीज़ पे जीत हासिल कर लेता है, ठीक है। ये मेन लाइन आपको इसको अंडरलाइन कर लो। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू ऑथर कौन है यहाँ पे? नेल्सन मंडेला, वेरी गुड। नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर्स। कोई भी दूसरों को हेट करते हुए पैदा नहीं होता, किसी से कोई जलता नहीं। कोई जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई फीलिंग नहीं होती है, ना किसी से वो नफरत करता है ना ही किसी से वो प्यार करता है, बिकॉज ऑफ कलर ऑफ रीजन। तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना ही किसी से नफरत नहीं करता कि वो काला है गोरा है, उसका रिलीजन क्या है, कैसे भी रिलीजन का हो, लेकिन वो स्माइल करता रहता है हमेशा। उसमें कोई भी रिग्रेट की फीलिंग नहीं होती, कोई भी हेट नहीं होता उसके अंदर बच्चे में किसी। इट वॉज कैन लर्न टू हेट। उसको हेट करना सिखाया जाता है। ही कैन लर्न टू लव ऑल्सो। तो उसको हेट करना सिखाया जाता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट। प्यार लोगों के दिल में नेचुरली आता है। दिस इज वट वी शुड डू। वी शुड लर्न टू लव। हम प्यार करना सीखते हैं, हमें नेचुरली मिलता है। द ऑथर टॉक्स अबाउट ट्विन obligation to his family, to his parents, to his wife and children। एक ऑब्लिगेशन उनकी पत्नी, फैमिली और उनके बच्चों के लिए, और दूसरी ऑब्लिगेशन उनके पीपल के लिए और उनकी कम्युनिटी के लिए, उनकी कंट्री के लिए दूसरी ऑब्लिगेशन। He said that in the civil society, each one of such should fulfill their two obligations। इस ज़माने में उन सभी पीपल्स को अपनी ट्विन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहिए। ही रिग्रेट्स दैट ड्यूरिंग द era of opposition no one in South Africa could fulfill their obligations। He said that he was born free। वो उन्हें कहा कि वो पैदा फ्री हुए थे, उनकी कोई उनकी बाउंडेशन नहीं थी। बट एज ही ग्रेव, जैसे वो बड़े हुए, ही रियलाइज दैट दिस फ्रीडम वॉज ए इल्यूजन। उनको रियलाइज़ हुआ कि ये फ्रीडम तो एक बहका वो इल्यूजन है, एक पूरा बनावट है, खेल है, ये एक फ्रीडम नहीं है।
ही बिगेन टू फील हंगर फॉर फ्रीडम, उनके अंदर फ्रीडम के लिए भूख जागने लगी। When it was denied to him, soon he found that other like him were also not free. उनने ये खोजा कि मेरे जैसे ही कई सारे लोग मेरे कई सारे लोग फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है उनके पास। ही जॉइन द ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये नाम याद कर लो। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ही वेंटेड दैट दिस पीपल शुड ऑल्सो बी फ्री, उन्होंने कहा कि इन लोगों को भी फ्री होना ज़रूरी है। Now he promised that each one of people would get an environment where he would fulfill the twin obligation. He pledged to prove that freedom to people to live with dignity and himself respect without any fear. उन्होंने कहा कि अब जो मतलब कि बनेगा उसमें खुद को रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और बिना किसी डर के। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा समरी पूरा। आपको हिंदी पढ़ना तो हिंदी में पढ़ लो, आपको दिखा देता हूँ, एक बार शो कर देता हूँ। ये हिंदी में आपको आ गया है समरी, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना है तो आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर हमारा, जो थोड़ा ही बड़ा चैप्टर है वैसे। ये रहा चैप्टर हमारा पूरा, आप एक बार पढ़ लो और कमेंट करना ना भूलो मैं कैसा पढ़ाता हूँ आप लोगों को। हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग है, आप वर्ड मीनिंग पढ़ लो हमारा। ये देखिए, आप रोक के पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर चैप्टर के साथ। पढ़ते रहे, लिखते रहे और अपना पढ़ते रहे, अच्छे नंबर लाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी, ताकि हम टॉप नंबर पे आ जाए स्टडीज़ में।